नमस्कार दोस्तों। आज बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में प्राकृतिक चिकित्सा का 3.5 साल का एक डिप्लोमा जिसका नाम है NDDY आप करते हैं। और बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो परेशान होते रहते हैं कि पिछली साल किस तरह के प्रश्न परीक्षा में आए थे, क्या उसका समाधान होगा। तो आज हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे कि किस तरह से प्रश्न इस एग्जाम में आते हैं और दिसंबर 2021 की परीक्षाओं में क्या क्या प्रश्न आए थे। इससे आपको एक अनुमान रहेगा कि आने वाले परीक्षाओं में किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं और उस तरह से आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे सामने ये एक NDDY फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर है और इस पेपर को हम आपको बताते हैं कि क्या इस पेपर में आया हुआ है और इस पेपर के क्वेश्चन पढ़कर आप समझ सकते हैं कि क्या आपने तैयारी अब तक की है और वो तैयारी आपके पेपरों के हिसाब से पूरी है या नहीं है। तो ये पेपर 2021 दिसंबर की परीक्षा का है और इसमें पहला जो प्रश्न आया है वो है प्राकृतिक चिकित्सा के मूल सिद्धांतों के बारे में लिखिए। ये एक 10 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें इन्होंने पूछा कि प्राकृतिक चिकित्सा के जो मूल सिद्धांत हैं उसके बारे में आपको लिखना है। और आप जानते हैं प्राकृतिक चिकित्सा के 10 प्रमुख सिद्धांत हैं, उसके बारे में इस प्रश्न के उत्तर को आपको लिखना होगा। दूसरा प्रश्न इसमें आया है कि आधुनिक जीवन शैली में प्राकृतिक चिकित्सा के महत्व का वर्णन कीजिए। तो आज की जो हमारी लाइफस्टाइल है, ऐसे में प्राकृतिक चिकित्सा कितनी हेल्पफुल हो सकती है, किस तरह से हम प्राकृतिक जीवन को अपनाकर अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं और साथ साथ हम हमेशा निरोगी रह सकते हैं, अपने परिवार को ठीक रख सकते हैं, उसके बारे में आपको ये लिखना है। तीसरा प्रश्न इसमें आया है कि जीवनी शक्ति को परिभाषित करिए। जीवनी शक्ति के संरक्षण और संवर्धन की प्रक्रिया की व्याख्या करिए। आप जानते हैं कि जीवनी शक्ति एक ऐसी अदृश्य शक्ति जो हमें जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है, जिसको हम वाइटल फोर्स भी कहते हैं, उसके बारे में आपको इस प्रश्न में लिखना है। और जीवनी शक्ति के कंजर्वेशन और प्रमोशन के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, उसके लिए हमें प्रतिदिन ध्यान करना चाहिए, कुछ ऐसे अच्छे आहार का प्रयोग करना चाहिए, हेल्दी, जिसको हम कहते हैं हेल्दी फूड, जैसे स्प्राउट्स का प्रयोग है, कच्ची सब्जियों के जूस का प्रयोग है, फल का प्रयोग है, इसमें फाइटोकेमिकल्स होते हैं, जीवन रक्षक तत्व होते हैं, उसके बारे में हमें इसमें लिखना होगा। और हमें कोशिश करनी है कि हम जितना प्राकृतिक जीवन अपनाएंगे, प्रकृति के संपर्क में रहेंगे, उससे हमारी जीवनी शक्ति बढ़ सकती है। ये आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है। दोस्तों, इसमें चौथा जो प्रश्न पूछा गया है, इसमें 2 टिप्पणियां पूछी गई हैं और पहली इसमें है रेस्ट यानी विश्राम, बी पार्ट है इसका विषाक्त पदार्थ जिसको हम कहते हैं फॉरेन मैटर, और तीसरा है ऑटो सजेशन, स्वकल्प भावना। इन 3 में से किन्हीं 2 पर आपको टिप्पणी लिखनी है, यानी कि शॉर्ट नोट लिखना है विश्राम के ऊपर। विश्राम 3 प्रकार के होते हैं, फिजिकल रेस्ट, फिजियोलॉजिकल रेस्ट और मेंटल रेस्ट, उसके बारे में आपको लिखना है शॉर्ट नोट। और इसी तरह से फॉरेन मैटर, विषाक्त पदार्थ के बारे में आपको लिखना है। विषाक्त पदार्थ का मतलब आप समझते हैं कि हमारा जो शरीर है उसके अंदर ठोस, द्रव और गैस 3 रूप में फॉरेन मैटर रहता है। उस पदार्थ का हमारे शरीर में क्या उपयोग है और किस तरह से उसकी वजह से शरीर के अंदर रोग आता है, उसके बारे में आपको इस शॉर्ट नोट में लिखना है। और तीसरा है स्वकल्प भावना। ये 10 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें 2 ही आपको शॉर्ट नोट लिखना है। स्वकल्प भावना का मतलब होता है कि हम जैसी भावना रखते हैं वैसे ही वैसा हमारे जीवन में घटित होता है। यानी कि अगर हम सकारात्मक सोच रखेंगे तो हमारे शरीर के साथ साथ हमारे सब व्यवहार में सकारात्मक चीजें आएंगी, और यदि हम नकारात्मक सोच रखते हैं तो सब कुछ नेगेटिव ही हम दुनिया भर में देख पाएंगे। तो स्वकल्प भावना यानी कि एक अच्छी वाइब्रेशन जो हम अपने जो साधक साधिका हैं, जिसको हम रोगी कहते हैं, हम रोगी नहीं कहते, हम जनरल भाषा में तो हम पेशेंट या रोगी कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो प्राकृतिक उपचार, योग और आहार का प्रयोग करने के लिए चिकित्सालय में जाता है, उसको हम एक साधक की तरह कहते हैं। हम ये साधक है, तो उस साधक को हम स्वकल्प भावना देते रहें कि किस तरह से प्रकृति आपके शरीर की बीमारियों को ठीक कर रही है। तो उस स्वकल्प भावना के बारे में आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है। इसमें 5वां जो प्रश्न पूछा गया है वो है महात्मा गांधी और डॉक्टर विट्ठल दास मोदी का जीवन परिचय। महात्मा गांधी के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि इन्होंने पूना के पास एक उर्ली कांचन जगह है, गांव है, वहां पर निसर्गोपचार केंद्र के नाम से एक चिकित्सालय 1946 में खोला था और वहां पर रहकर उन्होंने बहुत सारे मरीजों की भी सेवा की। उसके बाद डॉक्टर बाल गंगाधर भावे ने उस चिकित्सालय को संभाला और गांधी जी
डॉक्टर एडोल्फ जुस्ट की पुस्तक एक जो लिखी हुई थी जिसका नाम था रिटर्न टू नेचर, उसको पढ़कर प्राकृतिक चिकित्सा में आए थे। और वो सब चीजें आपको गांधी जी के बारे में लिखनी है। और गांधी जी को कौन कौन सी बीमारियां थी, जैसे गांधी जी को कब्ज की समस्या थी और गांधी जी ने अपने पेट की समस्याओं को दूर करने के लिए, कब्ज को दूर करने के लिए मिट्टी का प्रयोग किया था, मिट्टी पट्टी को लगाया था। और एक प्रचुरे शास्त्री नाम के रोगी को उन्होंने सेवाग्राम आश्रम में रखकर, जो कि एक कुष्ठ रोगी था, उसकी सेवा की थी, खुद इलाज दिया था। तो ये सब चीजें गांधी जी के बारे में आप लिख सकते हैं। इसी तरह से जो दूसरा जीवन परिचय पूछा गया है डॉक्टर विट्ठल दास मोदी का, और डॉक्टर विट्ठल दास मोदी जिन्होंने एक आरोग्य मंदिर की स्थापना की जो कि गोरखपुर में आज भी चलता है। डॉक्टर विट्ठल दास मोदी एक ऐसे सफल प्राकृतिक चिकित्सक हमारे भारत के हुए हैं जिन्होंने उस समय प्राकृतिक चिकित्सा का बीड़ा उठाया जब लोग दुनिया में प्राकृतिक चिकित्सा को नहीं जानते थे। तो भारत में इस प्राकृतिक चिकित्सा की अलख जगाने के लिए प्रमुख जो नाम है वो डॉक्टर विट्ठल दास मोदी का है। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं और उसमें कच्चा खाने की कला है, बहुत सारी किताबें हैं। आप उसके बारे में, डॉक्टर विट्ठल दास मोदी के बारे में इस तरह से लिख सकते हैं। दोस्तों, छठा जो प्रश्न इसमें पूछा गया है, मिट्टी कब्ज की उत्तम औषधि है, इस कथन को सिद्ध करिए और किस प्रकार की मिट्टी और क्यों। मिट्टी कब्ज की उत्तम औषधि है क्योंकि मिट्टी पेट की गर्मी को अपने अंदर अवशोषित कर लेती है, उसके बारे में आपको लिखना है। और मिट्टी किस प्रकार की होनी चाहिए, मिट्टी 3 फुट नीचे की होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए, क्योंकि साफ मिट्टी होगी और हमारी पेट की गर्मी को अपने अंदर वो एब्जॉर्ब कर लेगी। इसका प्रयोग हमें कैसे करना चाहिए, कितनी देर करना चाहिए, 30 मिनट की मिट्टी पट्टी हमें लगानी चाहिए, ये सब चीजें आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिखनी होगी। ये भी 10 नंबर का क्वेश्चन है। और इसके बाद जो 7वां प्रश्न है वो है ऋतुचर्या पर एक शॉर्ट नोट लिखिए। ऋतुचर्या, ऋतुओं के अनुसार हमारी दिनचर्या क्या होनी चाहिए, उसके बारे में आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है। जैसे हमारी प्रमुख ऋतु होती है, जैसे गर्मी में हमें क्या लेना है, शरद ऋतु में हमें क्या लेना है ना, वर्षा ऋतु में हमें क्या लेना है, और किस प्रकार का हमें आहार विहार रखना चाहिए, किस प्रकार के कपड़े चयन करने चाहिए, आपने किस प्रकार की चीजों का हमें प्रयोग करना चाहिए, वो सब चीजें आप ऋतुचर्या के अंतर्गत इस 10 नंबर के क्वेश्चन में लिख सकते हैं। इसी तरह से 8वां जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है स्वास्थ्य क्या है, इसका वर्णन करें। हेल्थ, WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि मनुष्य का शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक स्तर अगर ठीक है तो वो व्यक्ति स्वस्थ है। तो इस तरह से आप स्वास्थ्य की डेफिनेशन लिख सकते हैं। स्वास्थ्य के विभिन्न पहलुओं को आप इसके साथ साथ जोड़कर इसका वर्णन पूरी तरह से 10 नंबर के इस आंसर में कर सकते हैं। और 9वां जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है वो है आयुर्वेद के मूल सिद्धांतों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। आयुर्वेद के मूल सिद्धांत यानी कि आयुर्वेद तो कहता है ना, त्रिदोष चिकित्सा पर आधारित ये चिकित्सा पद्धति है और वात, पित्त और कफ इसमें त्रिदोष माने जाते हैं। उसके बारे में आपको इसमें लिखना है कि वात के द्वारा कौन सी बीमारियां आती हैं, पित्त कुपित होने पर कौन सी बीमारियां आती हैं, या कफ के कुपित होने पर कौन सी समस्या आती है, उसके बारे में आपको इस प्रश्न में लिखना होगा। और जो 10वां प्रश्न पूछा गया है वो है कि लुई कूने किस चीज के आविष्कारक थे। डॉक्टर लुई कूने ने कटी स्नान का आविष्कार किया, एनीमा का आविष्कार किया, सिड्स बात का आविष्कार किया। इनमें से किसी भी एक नाम को आप लिख सकते हैं। बी पार्ट में पूछा गया है महात्मा गांधी द्वारा स्थापित भारत में पहला निसर्गोपचार आश्रम कहाँ स्थित है, तो वो पूना के पास उर्ली कांचन में स्थित है, वो आप लिख सकते हैं। इसी तरह से रोगों की एकता, उपचार की एकता को क्या कहा जाता है, उसके बारे में आपको लिखना है। रोगों की एकता यानी कि यूनिटी ऑफ डिजीज, यूनिटी ऑफ उपचार की एकता को, सभी रोग एक, उनका कारण एक और उनका निदान एक, उस प्रिंसिपल को इसके बारे में आपको यहां लिखना है। और इसी तरह से आपके जो 11वां प्रश्न पूछा गया है वो है प्रकृति के 5 तत्वों के नाम लिखिए, यानी कि मिट्टी, पानी, धूप, हवा और आकाश। इसके बारे में आपको लिखना है। और प्राकृतिक चिकित्सा में किन्हीं 2 के उपयोग की व्याख्या करिए। जैसे मिट्टी के कुछ प्रयोग लिख सकते हैं, पानी के प्रयोग लिख सकते हैं, वायु के प्राणायाम के रूप में जो प्रयोग है वो लिख सकते हैं, धूप के कुछ प्रयोग लिख सकते हैं, और आकाश और उपवास के कुछ प्रयोग आप इसमें लिख सकते हैं। और 12वां जो क्वेश्चन है वो है मिट्टी के पादरी कौन है। प्रीस्ट ऑफ मड थेरेपी, जो हम कह सकते हैं कि डॉक्टर एडोल्फ जस्ट प्रीस्ट ऑफ मड थेरेपी है। और मिट्टी के उपचारी गुण को विस्तार से लिखिए। तो ये पूरा एनडीडीवाई प्रथम वर्ष का एक क्वेश्चन पेपर है जो दिसंबर 2021 में आया था।
इससे आप अनुमान लगा सकते हैं, इसके आधार पर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं और प्राकृतिक चिकित्सा की जो परीक्षा आप एनडीडीवाई कोर्स कर रहे हैं उसमें आप पूरी तरह से 100% देकर इस कोर्स को समझकर समाज की सेवा कर सकते हैं, अपने परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं और आपका परिवार ठीक होगा, आप स्वस्थ होंगे तो जिस भी काम में आप जाएंगे वो निश्चित रूप से आपका सफल होगा, अच्छा होगा। धन्यवाद। आगे की वीडियोस में हम दूसरे पेपर की भी चर्चा करेंगे। आप इस चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।